नमस्कार, एबीपी न्यूज पर वक्त पंचनामा का शुरुआत दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, इसी को लेकर सुप्रीम सुनवाई जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के वकील से इस वक्त सवाल यह पूछा है कि बागी क्या विपक्ष की सरकार बनाना चाहते। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया है। और क्या कुछ हो रहा है इस सुनवाई में, अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं अंकित के पास। अंकित जी बिल्कुल, अभिषेक मनु सिंघवी पिछले करीबन 1 घंटे से, जो कि अभिषेक मनु सिंघवी ये बता देना जरूरी है कि जो उद्धव गुट की तरफ से याचिका आई है उसको जो है कोर्ट के सामने रख रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी दलील ये दे रहे हैं कि इस मामले में कल फ्लोर टेस्ट ना हो तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां तक कहा है कि गवर्नर ने जो फ्लोर टेस्ट करवाने का आदेश दिया है, कोर्ट उसकी भी समीक्षा कर सकता है और ऐसा करने संवैधानिक दृष्टि से गलत नहीं होगा। यानी कि पिछले करीबन 1 घंटे से जो सुनवाई हुई है, अगर मैं उसको समराइज करूं तो अभिषेक मनु सिंघवी की लगातार ये दलीलें रही हैं कि गवर्नर ने इस मामले में जैसे आनन फानन में फ्लोर टेस्ट करवाने का आदेश दिया, वो भी तब जबकि जो विपक्षी नेता थे देवेंद्र फडणवीस कल रात में पहुंचते गवर्नर हाउस और आज सुबह निर्देश दे दिया जाता है कि आप 24 घंटे के भीतर, यानी कि कल जो है कल सुबह 11 बजे से फ्लोर टेस्ट करवा दीजिए, वो संवैधानिक तौर पर सही नहीं है। और अभिषेक मनु सिंघवी की दलील क्या है? दलील यह है कि 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसकी अगली सुनवाई 11 जुलाई को होनी है। तो ऐसे में इतनी क्या जल्दबाजी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है और यहां फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया जा रहा है। तो कोर्ट ने भी सवाल पूछा है। कोर्ट ने कहा यह बताइए कि डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के जो मामला लंबित भी है, लेकिन फ्लोर टेस्ट में आपत्ति क्या? जी ठीक है अंकित गुप्ता, आप लगातार नजर बनाए रखें सुप्रीम कोर्ट पे जो सुनवाई चल रही है उसका अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच रौनक कुकड़े का भी हम रुख करेंगे क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने पुणे का नाम बदलने की मांग की है। पुणे समेत कई और शहरों का नाम बदलने की बात उस कैबिनेट की बैठक में कर दी गई है कांग्रेस की ओर से, जो इस वक्त चल रही है। रौनक कुकड़े का रुख कर लेते हैं। रौनक, अपडेट दीजिए जरा। ये देखिए प्रतिमा, जो जानकारी फिलहाल कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है, जो महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक इस वक्त मंत्रालय में चल रही है, वहां पर कांग्रेस के मंत्रियों ने इस तरह की मांग रखकर जो है वो सभी को चौंका दिया। दरअसल इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से मांग रखी गई है कि पुणे शहर का नाम बदलकर जो है वो जिजाऊ नगर कर दिया जाए। इसके अलावा जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है, जो शिवसेना और एकनाथ शिंदे लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसका नाम बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखा जाए, लेकिन वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं वो लगातार इस बात को मुद्दा उठा रहे थे। बड़ा मोर्चा भी पिछले कुछ महीनों पहले देखने को मिला था कि दीबा पाटिल जो वहां के पूर्व एमपी रह चुके हैं उनके नाम पर रखा जाए, और कांग्रेस पार्टी ने ये मांग कैबिनेट में उठाकर जो है वो सभी को चौंका दिया है। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शिवसेना भी इस कैबिनेट के बैठक में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर बदलने की मांग जो है या प्रस्ताव जो है वो रख सकता है। इसके अलावा उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रखने की भी बात कह सकता है। इसको इस बात को लेकर समझा जा सकता है कि जो महाविकास आघाड़ी सरकार है जो अब तक एक सुर में बात किया करती थी। जी रौनक, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, जो जानकारी है दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन दरअसल सबकी निगाह है सुप्रीम कोर्ट की तरफ है कि आखिर वहां क्या हो रहा है। अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अंकित, कुछ नई जानकारी वहां से आ रही है सामने? जी बिल्कुल, अभिषेक मनु सिंघवी की एक और नई दलील है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक ये जो 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर देती तब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि देखिए अभी ये मामला जो है 16 विधायकों की अयोग्यता का है, तो दूसरी तरफ से जो है ये जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके अगेंस्ट में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। तो ऐसे में जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की है, अगली सुनवाई 11 तारीख को है, तो ऐसे में जल्दबाजी क्यों की जा रही है? तो लगातार जो अभिषेक मनु सिंघवी अब जो पुराने फैसले हैं, फिर चाहे वो उत्तराखंड का और शिवराज पाटिल जैसे जो कई मामले हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, और वो यही बता रहे हैं कि स्पीकर को विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने से नहीं रोका जाना चाहिए। यह निर्णय होने तक फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि अब एक लाइन आगे बढ़ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, एक तो गवर्नर के पास में अधिकार नहीं है, गवर्नर ने अगर ऐसा कुछ आदेश दिया है तो उनकी समीक्षा होनी चाहिए, जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की उसकी समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि स्पीकर के खिलाफ अभी यहां पर, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर नहीं है, लिहाजा डिप्टी स्पीकर के पास में जो अधिकार है उसके तहत उनको विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि यह हाउस के अंदर का मामला है और ये डिप्टी स्पीकर का भी एक तरीके से विशेषाधिकार है या स्पीकर का विशेषाधिकार होता है और उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
और यहां तक कि वो कह रहे हैं कि जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता तब तक फ्लोर टेस्ट ना हो। यानी कि अब जो दूसरी बात पर वो आए हैं, पहला तो उन्होंने गवर्नर ने जो फ्लोर टेस्ट करवाने का आदेश दिया था उसी पर जो पिछले करीबन 1 घंटे तक बहस की, और अब जो दूसरी पॉइंट है वो ये है कि जो डिप्टी स्पीकर को अधिकार दिया जाना चाहिए, उनके अगेंस्ट में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसका कोई मतलब नहीं है, वो जो पहले ही रिजेक्ट हो चुका है क्योंकि वो ईमेल से भेजा गया था। ईमेल से भेजा गया तो उसका जो है डिप्टी स्पीकर ने उसको कंसीडर नहीं किया। अब जबकि डिप्टी स्पीकर अपने पद पर हैं, उनकी तरफ से जो यानी कि जो बागी गुट है उन्होंने जो अविश्वास प्रस्ताव भेजा था वो उन्होंने ईमेल से भेजा था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। लिहाजा डिप्टी स्पीकर के पास अधिकार होना चाहिए कि वो इस मामले में आपके पास वापस लौटेंगे। चलिए विकास भदौरिया के पास चलते हैं। तो क्या आज क्या हो सकता है आगे, अब और कितना समय लगेगा इस मीटिंग पर? हमारे साथ विकास भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर कुछ और ताजा जानकारी के साथ। विकास, उद्धव ठाकरे क्या इस्तीफा दे सकते हैं, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल अखिलेश, हमने अभी मातोश्री मैं जस्ट अभी मुंबई पहुंचे हम, और मुंबई पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले मातोश्री में अपने एक सूत्र से बातचीत की। मातोश्री के सूत्रों ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि फिलहाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कैबिनेट में हैं। कैबिनेट की बैठक के दौरान ही वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी करेंगे। हमने जब सवाल ये पूछा कि क्या बहुमत प्रस्ताव आएगा विधानसभा का विशेष सत्र में, तो क्या उसका सामना करेंगे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तो हमें मातोश्री के सूत्रों ने स्पष्ट रूप से बताया कि उद्धव ठाकरे किसी भी सूरत में बहुमत प्रस्ताव का सामना नहीं करेंगे। अगर कोर्ट का फैसला बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में आता है तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ विकास, जो आप जानकारी दे रहे हैं कि बहुत कुछ कोर्ट के फैसले पर जाहिर तौर पर निर्भर करेगा। एक बार फिर से कोर्ट का क्या अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, कोई नया अपडेट? जी बिल्कुल, अभिषेक मनु सिंघवी की दलील अभी भी जारी है। 1 घंटा हो चुका है, समझा जा सकता है 1 घंटे से लगातार अभिषेक मनु सिंघवी की जो है दलील जारी है, और अब वो जिक्र कर रहे हैं कि स्पीकर को जो है इस तरीके से नहीं रोका जा सकता। सदन में स्पीकर के पास में विशेषाधिकार होता है और उसको नहीं रोका जा सकता। यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए 16 विधायकों का जो जैसे ही कोई नया अपडेट होगा फौरन हमारे दर्शकों को बताइएगा। अंकित का रुख हम फिर करेंगे, लगातार इस बड़ी कवरेज पे बने हुए हैं। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई के फुल एंड फाइनल में क्या होगा? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट को लेकर सुनवाई जारी, सुप्रीम सुनवाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में उद्धव कैबिनेट की बैठक जारी है। और इस सबके बीच इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। मुंबई पुलिस ने बीजेपी समर्थकों को नोटिस दिया है, भड़काऊ बयानबाजी न करें बीजेपी समर्थक। और जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, जितेंद्र दीक्षित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तरफ से ये नोटिस, लेकिन सिर्फ बीजेपी समर्थकों को क्यों? जी नहीं, सिर्फ बीजेपी समर्थकों को ऐसा नोटिस नहीं दिया जा रहा है। दरअसल सभी पार्टियों के और खास करके शिवसेना के जो दोनों गुट हैं, बीते हफ्ते भर से मुंबई पुलिस की ये कोशिश है कि उनको समझा बुझाकर जो है या फिर उनको वार्न करके ये कहा जाए कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। और कल भी जो है बीजेपी के नेताओं की एक बैठक मुंबई पुलिस कमिश्नर की ओर से बुलाई गई थी, उनको भी बताया गया था। इसके अलावा शिवसेना के नेताओं के साथ भी पुलिस ने बातचीत की। तो मुंबई पुलिस की पूरी कोशिश है कि बातचीत करके सभी को आगाह किया जाए कि कोई भी जो है कानून की व्यवस्था खड़ी ना हो, किसी भी तरह की गड़बड़ी, हिंसा, मारपीट की वारदात नहीं होनी चाहिए। तो ये इस वक्त मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीते चंद दिनों से जिस तरह से जो बागी विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, उनके दफ्तरों पर तोड़फोड़ हो रही है, उनके बैनर पोस्टर्स को फाड़ा जा रहा है। तो ऐसे में मुंबई पुलिस अपनी ओर से तमाम एहतियाती कदम उठा रही है। और इसी के तहत तमाम राजनीतिक दलों को कह दिया गया कि आप शांति बनाए रखें और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अंकित गुप्ता वहीं पर मौजूद है। लगातार उन तक अपडेट्स कोर्ट के भीतर से आ रहे हैं। अंकित, अभी कोई ताजा अपडेट? ये बिल्कुल सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से हम एक अपडेट इस मामले में दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और अभी निपुण के हवाले से एक और जो अपडेट आया है, अभिषेक मनु सिंघवी की एक और दलील सामने आई है। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने से नहीं रोका था, यहां भी फैसला लेने देना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी यही कह रहे हैं कि जो डिप्टी स्पीकर के पास में जो पिटीशन पेंडिंग है इन 16 विधायकों को लेकर के, उस पर उनको फैसला लेने देना चाहिए। सिंघवी ने यह भी बताया है कि कुछ सदस्यों को कोविड हुआ है,
जिसमें एनसीपी के 2 विधायक शामिल हैं। राज्यपाल को भी कोविड से उभरे हैं, यानी कि वो ये भी बता रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दलों के सदस्यों को कोविड हुआ है, लिहाजा वो भी इसमें हिस्सा नहीं ले सकते, लिहाजा इसको भी कंसीडर करना चाहिए। लेकिन यहां यह भी साफ कर देना जरूरी है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो दलील दे रहे हैं उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के मामले में, वहां पर स्पीकर के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन इस तरह से नहीं लाया गया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां महाराष्ट्र की, तो जो डिप्टी स्पीकर है, अभी स्पीकर है नहीं, डिप्टी स्पीकर जिन्होंने नोटिस जारी किया था, उनके अगेंस्ट में शिंदे गुट और उसके अलावा जो 2 निर्दलीय विधायक हैं वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ला चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अगर वो ये चाहते हैं, जो शिंदे गुट है, जो विपक्ष है, वो ये चाहता है कि ठीक है वो नोटिस तो तब जारी करेंगे ना, पहले वो ये तो साबित करें कि उनके पास में नंबर्स हैं, यानी कि उनका खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है पहले उस पर चर्चा होनी चाहिए। और जो विपक्ष की रणनीति है, जो इस वक्त बीजेपी, शिंदे गुट, इन सबकी रणनीति है, वो ये है कि अगर जो डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, अगर उस पर सदन में चर्चा होगी तो वो जो विश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, वो विपक्ष का मंजूर हो जाएगा। और उसका क्या मतलब होगा कि उद्धव ठाकरे की उसी फ्रंट पर हार हो जाएगी। यानी कि अगर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर सदन में चर्चा हो गई और वोटिंग हो गई, तो वो जो है वोटिंग में डिप्टी स्पीकर को अपना पद खोना पड़ेगा। और इससे जो आगे की रणनीति है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ, वो वहां तक नौबत ही नहीं पहुंचेगी, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के चुनाव के दौरान ये साबित हो जाएगा कि उद्धव सरकार के पास में बहुमत है ही नहीं। तो फिलहाल जो शिंदे गुट है या बीजेपी है, वो तो इस बात पर भी जो है अंदर खाने चर्चा के लिए तैयार है कि ठीक है, आप डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, उसका फैसला हो जाए, अगर उनके पास में अधिकार है तो वो नोटिस जारी करें, जो कार्रवाई करनी हो करें, लेकिन पहले तो डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होनी चाहिए। जी चलिए अंकित, सुप्रीम कोर्ट से किसी भी वक्त कोई बड़ी खबर आ सकती है। अब जरा ये बताइए, जिस तरीके से सुनवाई लंबी खिंचती चली जा रही है, क्योंकि दूसरे पक्ष को भी तो अपनी बात रखनी होगी, क्या उम्मीद की जाए, कब तक फैसला आ जाएगा? अखिलेश, कम से कम 1 घंटा और लग रहा है, क्योंकि जो है करीबन 1 घंटा 10 मिनट के आसपास वक्त ऑलरेडी हो गया और अभी तो अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें जारी हैं, अभी वो खत्म नहीं हो रही हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी की एक नई दलील सामने आ गई है। सहयोगी निपुण सहगल लगातार एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और हम दर्शकों तक। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता भी है, तब भी दूसरे पक्ष की तरफ से नामित विधायक व्हिप नहीं हो सकता। और सुनील प्रभु को स्पीकर ने शिवसेना के व्हिप के रूप में मान्यता दी है। अब वो आ गए हैं सुनील प्रभु, जिनको जो है उद्धव गुट ने व्हिप बनाया है, क्योंकि सदन में अगर जाते हैं और व्हिप का आदेश होता है तो उसका पालन करना जरूरी होता है। और आज की तारीख में ये जो शिंदे गुट है, ये क्योंकि शिवसेना का हिस्सा है, वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए व्हिप जो आदेश देगा उसका पालन करेंगे, और अगर पालन नहीं करेंगे तो वो अयोग्य हो जाएंगे। तो अब मामला आया है व्हिप पर। अभी इससे पहले दलील दी गई जो फ्लोर टेस्ट वो कल ना हो, गवर्नर का अधिकार, कि गवर्नर ने इतने आनंद फानंद में क्यों ये किया। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आया कि डिप्टी स्पीकर के पास में अधिकार होता है और वो विशेषाधिकार। अब जो चौथा पॉइंट है वो है कि व्हिप के अधिकार को लेकर के, कि शिवसेना के जो व्हिप हैं, अगर उन्होंने जो किसी यानी कि सरकार के पक्ष में वोटिंग करने की बात कही, व्हिप जारी होता है सदन के अंदर वोटिंग के दौरान, तो उसका पालन करना जरूरी है, क्योंकि नियम ये कहता है कि व्हिप जो जारी किया जाता है, अगर वो उसका पालन नहीं करता कोई विधायक या कोई सांसद किसी भी सदन में, तो वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो अब जो बहस शुरू हुई है वो व्हिप को लेकर के हुई है, और अभिषेक मनु सिंघवी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश ये कर रहे हैं। अब एक अपडेट आ गया है, अपडेट ये आ गया है कि स्पीकर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि स्पीकर को फैसला लेने दीजिए या फिर अभी फ्लोर टेस्ट मत करवाइए। अभिषेक मनु सिंघवी की 1 घंटा करीबन 15 मिनट बाद दलील पूरी हो गई है। उन्होंने अपनी दलील खत्म करते हुए कहा कि अभी फ्लोर टेस्ट मत होने दीजिए, या फिर स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर है, उनको अयोग्यता पर फैसला लेने का अधिकार दीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें खत्म हुई, और अब जो एकनाथ शिंदे के वकील हैं नीरज किशन कौल, वो अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दी गई दलीलों पर अपना जवाब देना शुरू कर रहे हैं। तो 1 घंटा 15 मिनट की दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी की, और अब एकनाथ शिंदे ग्रुप के जो वकील हैं नीरज किशन कौल, वो अदालत के सामने अपनी दलीलें रखेंगे। और यहाँ यह भी बता देना जरूरी है कि जो गवर्नर हैं, गवर्नर के भी वकील तुषार मेहता, वो भी अभी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। यानी कि अभी जब नीरज किशन कौल, एकनाथ शिंदे गुट के जो वकील हैं, वो अदालत में दलीलें रखेंगे, उसके बाद तुषार मेहता गवर्नर के वकील भी अदालत में दलीलें रखेंगे। एक अपडेट आ गया है, नीरज किशन कौल की दलीलें शुरू हो गई। उनका यह कहना है कि जब स्पीकर के खिलाफ खुद अविश्वास प्रस्ताव हो तो वो विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई कर ही नहीं सकते। जिस बात का हम लोग जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे लगातार ये कह रही है, जो एकनाथ शिंदे गुट है,
कि जब स्पीकर के खिलाफ पहले से ही अविश्वास प्रस्ताव है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, तो आखिर वो ये नोटिस जारी कर ही कैसे सकते हैं, वो नोटिस पर कोई कार्रवाई कर ही कैसे सकते हैं। और यही मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। तो लगातार बीजेपी और जो इस वक्त जो है सरकार के खिलाफ की पार्टियां हैं, वो लगातार यही कह रही हैं कि पहले तो अगर जो तय भी होना है तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और साफ तौर पर ये जो रणनीति जो मैं कुछ देर पहले बता रहा था, रणनीति यही है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो बीजेपी है, एकनाथ शिंदे गुट है, या जो तमाम जो निर्दलीय हैं जो इनके साथ में है, उनकी रणनीति क्या है? उनकी रणनीति यही है कि अगर सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो सबसे पहले जो चेयर बैठी है, यानी कि जो डिप्टी स्पीकर चेयर पर बैठे हैं, उनके अगेंस्ट में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, उस पर बहस हो। अगर वो जो है ठीक है अंकित, आपको मैं रोकना चाहती हूँ यहाँ पर। जैसे कोई अपडेट होगा फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ रौनक कुकड़े भी बने हुए हैं क्योंकि कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग भी हो रही है। रौनक, कोई नया अपडेट? जी देखिए शिरीन, इस वक्त कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और एक एक कर कांग्रेस के जो मंत्री है वो अब कैबिनेट की बैठक से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। हमने आपको बताया कि इस कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव लाया गया कि पुणे शहर का नाम जो है वो जिजाऊ नगर कर दिया जाए। इसके पहले कि शिवसेना अपना प्रस्ताव लाती, कांग्रेस ने एक नया दाव चल दिया है। इसके हम आपको इसके मायने समझा देते हैं। दरअसल महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो इसके पहले तक एक सुर में इन नेताओं के बयान जो है वो देखने को मिलते थे, लेकिन आज की जो ये कैबिनेट है काफी महत्वपूर्ण कैबिनेट जो है वो समझी जा रही थी, क्योंकि कैबिनेट की शुरू होते से ही कांग्रेस की ओर से जो हमें पत्रकारों को जानकारी दी गई कि कांग्रेस ने मांग की है कि पुणे शहर का जो नाम है उसको बदलकर जिजाऊ। बड़े अपडेट के साथ गणेश, क्या जानकारी मिल रही है? इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा गया है। मामले में सामने आई है। केंद्र सरकार ने 2000 सीआरपीएफ के जवान मुंबई में पहुंच चुके हैं। सुबह से लेकर अब तक 3 एयरफोर्स के फ्लाइट्स में, एयरक्राफ्ट में इनको यहां पे लाया गया है। शिवसेना ने इशारा दिया था, आदित्य ठाकरे ने कहा था कि एयरपोर्ट से विधान भवन का रास्ता परेल वरड़ी यहां से होता है, यानी धमकी दी थी कि आप जब यहां आओगे तो हम आपको सबक सिखाएंगे। और इसी धमकी को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले सीआरपीएफ की टुकड़ियां सभी बागी विधायकों के घर के बाहर लगाई गई थी और अब सीआरपीएफ के करीब 2000 जवान मुंबई पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से लेकर विधान भवन, जहां जिस रूट से ये सभी विधायक उनकी बसें या उनकी गाड़ियां पहुंचेंगी, जाएंगी, उस रूट पर चप्पे चप्पे पर मुंबई पुलिस का बाहर से घेरा होगा और अंदर का घेरा पूरी तरह से केंद्रीय सुरक्षा दल यानी सीआरपीएफ का होगा। केंद्र सरकार की तरफ से कल रात को निर्णय लिया गया और आज सुबह से ही हलचलें यहां तेज हो गई हैं। अभी एयरपोर्ट पर भी बड़ी संख्या में सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की टुकड़ियां मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। गणेश ठाकुर बता रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है, पूरी तरीके से मुस्तैदी बरती जा रही है सुरक्षा के लिहाज से। और इस बीच नजर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर हमारी लगातार बनी हुई है। उड़िया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी।
दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।